हाय दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और स्वागत है आप सभी का अपने चाहते चैनल पे जिसका नाम है राम वगैरह फासगे। तो नया आज का टॉपिक है दोस्तों प्रोडक्शन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो इसकी सीरीज अगली लेके आया हूं मैं खास आपके लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जब भी आपका कोई भी इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जो होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब कि आप हमें आपके बारे में बताइए। तो वहां आप हिंदी में आंसर दो या इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर दो। आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए, सर गुड मॉर्निंग, या इवनिंग है, आफ्टरनून है, टाइम के हिसाब से। माई सेल्फ XYZ, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। I am from XYZ location. My father name is ABC. My mother name is ABC. I have, for example, one brother and one sister. I completed my primary education from this institute and this location. I completed my degree. जो भी है आपकी डिग्री वो डिग्री का नाम बोल देना है। स्पेशलाइजेशन है तो स्पेशलाइजेशन बोल देना है। आई हैव वर्क विद द, जो कंपनीज है जिनके साथ आपने काम किया है वो आपको यहाँ कवर करना है। एंड आई हैव टोटल 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, XYZ जो भी रहेगा ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर में आपको इतनी सारी चीजें आपको बता देनी है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में जो आपको पूछा गया है सवाल, उसका ये सभी आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन की डेफिनेशन क्या है? ग्रैनुलेशन इज अ साइज एनलार्जमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्मॉल पार्टिकल्स आर फॉर्म इनटू एग्लोमेरेट्स in which original particles can still be identified। ग्रैनुलेशन प्रोसेस क्या होती है? तो ये है कि छोटे पार्टिकल, छोटे ग्रैनुल्स को बड़ा ग्रैनुल्स बनाया जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है? वेट ग्रैनुलेशन से, फ्लूइडाइजेशन से, ठीक है, उनको डिसलग करके। तो ये जो प्रोसेस है एग्लोमेरेट्स बना के, ठीक है, अगर स्मॉल ग्रैनुल्स है तो वो स्ट्रांग नहीं होंगे, वीक होंगे, तो उनको स्ट्रांग बनाना है। तो वो प्रोसेस को हम लोग यहाँ ग्रैनुलेशन बोलते हैं। Why 3 consecutive बैचेस टेकन फॉर वैलिडेशन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि वैलिडेशन में 3 ही बैचेस क्यों लिए जाते हैं? चौथा बैच क्यों नहीं होता, 2 क्यों नहीं होता, 1 क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब फर्स्ट तो हम यहां देखेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव शब्द का अर्थ क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मीनिंग फॉलोइंग क्लोजली विद नो गैप, आपको गैप नहीं देना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से जो होता है उसको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। वन आफ्टर अनदर विदाउट इंटरप्शन, कोई बीच में गैप नहीं देना है, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ बैचेस टू बी टेकन अंडर वैलिडेशन डिपेंड्स अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग, critical process parameter or critical quality attributes, so depend upon the manufacturer have to choose the number of batches to be validated। तो मैन्युफैक्चरर जो है उसके ऊपर, उनके ऊपर डिपेंड होता है कि कितने बैचेस आपको लेने हैं। If we consider less than 2 batches then data will not be sufficient। अगर 2 ही बैचेस लेते हो तो डाटा आपको सफिशिएंट नहीं मिलेगा for evaluation and to provide or to prove reproducibility of data between batch to batch variation। अगर 2 ही बैचेस लेते हो तो 2 बैचेस में आप डाटा प्रूव नहीं कर पाओगे और रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं कर पाओगे। If we consider more than 3 batches, it can increase the time and cost of manufacturer which usually not प्रिफर्ड। अगर 3 बैचेस से ज्यादा भी लेना है तो वो भी कर सकते हो, मगर क्या लगेगा आपको? वहां टाइम ज्यादा लगेगा और
कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। ज्यादा बैचेस लेते हैं ना, 2 लेते हैं ना 1 लेते हैं, तो कितने लेते हैं हम लोग? 3 ही बैचेस लेते हैं। तो 3 बैचेस का क्या रीजन है? तो 3 बैचेस अगर आप लोगे तो पहला बैच समझ लो हो सकता है एक्सीडेंटल है, सेकंड बैच होगा रेगुलर आ गया, ठीक है, थर्ड बैच कंफर्मेशन हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है कि पहले बैच में रिजल्ट आ गए, वो सेकंड बैच में आ गए, रेगुलर आ रहे, ठीक है। थर्ड बैच जो जीतती है वो आपको कंफर्मेशन करती है कि भाई पहले बैच में भी सेम रिजल्ट्स है, सेकंड बैच में भी सेम रिजल्ट्स है, और थर्ड बैच कंफर्म करती है, अश्योरिटी देती है कि इट इज वैलिडेटेड। इसलिए हम लोग कभी भी वैलिडेशन में 3 बैचेस वैलिडेट करते हैं। स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन कैन नॉट बी डन बाय कंसिडरिंग 2 पॉइंट्स। अगर आप देखोगे तो 2 ही पॉइंट, ठीक है, देख के उनको स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन नहीं किया जाता, तो तीसरा पॉइंट लगता है। तो जब भी आप कभी भी कोई 2 पॉइंट कंसिडर करके एक लाइन खींचोगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो आपको 3 पॉइंट कंसिडर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए वैलिडेशन में हम लोग या फार्मा इंडस्ट्री में 3 बैचेस ही लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, और कोई आपका डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस लिखना जरूर। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन ले लेना। और दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, ताकि आगे भी ऐसे 9-10 क्वेश्चंस है जो आपके इंफॉर्मेशन में ऐड हो सकते हैं। तो 4th क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एयरलॉक। तो जो एयरलॉक है, एयरलॉक होता क्या है और क्यों होता है? फार्मा इंडस्ट्री में एयरलॉक होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो क्वेश्चंस का आंसर मैं अगले वीडियो में अगले सीरीज में लूंगा। तो अभी देखते हैं कि एयरलॉक होता क्या है। एयरलॉक दोस्तों, इस एरिया से आपको दूसरे एरिया में जाना है तो एयरलॉक लगेगा। तो ये एयरलॉक किस लिए होते हैं? एयरलॉक्स होते हैं दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो एयरलॉक्स होता है क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए। एन एनक्लोज्ड स्पेस विथ 2 or more doors which is interposed between 2 or more rooms of differing classes of cleanliness for the purpose of controlling airflow between those rooms when they need to be entered. An airlock is designed for use either by people or for good or equipment. तो आपको जब भी कोई मूवमेंट है, पर्सन मूवमेंट हो, गुड मूवमेंट हो, इक्विपमेंट मूवमेंट हो, वन एरिया टू अनदर एरिया जाना है, क्लासिफिकेशन वन एरिया टू अनदर क्लासिफाई में जाना है, ठीक है। तो ये क्लीन रूम्स क्लासिफिकेशन बनाए हुए हैं, ऑपरेशनल, एम्प्टी, तो ये अलग अलग उनकी रेस्ट ऑपरेशन होती है, स्टेट होती है। तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए आपको एयरलॉक्स फार्मा में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट नीड्स टू बी चेक ड्यूरिंग HU वैलिडेशन। HU वैलिडेशन जब भी करते हो तो उसके दौरान आपको क्या क्या चेक करना है? फिल्टर इफिकेसी टेस्ट, एयर वेलोसिटी, नंबर ऑफ एयर चेंजेस, एयर फ्लो पैटर्न, डिफरेंशियल प्रेशर, temperature and RH, static condition of area qualification, dynamic condition of qualification, non-viable count, microbial monitoring, area recovery and power failure study। इतनी सारी चीजें आपको HU वैलिडेशन करते समय कंसिडर करनी है और कैरिड आउट करनी है, ठीक है। डायनामिक, स्टैटिक, एरिया रिकवरी फॉर पावर फेल्यूर, माइक्रोबियल मॉनिटरिंग, वायबल, नॉन वायबल, स्टैटिक कंडीशन, टेम्परेचर RH, डिफरेंशियल प्रेशर, एयर फ्लो पैटर्न, नंबर ऑफ एयर चेंजेस, एयर वेलोसिटी और फिल्टर एफिकेसी टेस्ट, इतनी एफिशिएंसी टेस्ट। तो इतनी सारी टेस्ट आपको जब भी
AHU का वैलिडेशन करना है उस टाइम पे आपको करनी होती है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट आर द कोटिंग इक्विपमेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द कोटिंग प्रोसेस, यूज वन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। तो वो कौन कौन से है? कन्वेंशनल कोटिंग, परफोरेटेड कोटिंग और फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग। तो ये 3 प्रकार के कोटर है, तो वो तीनों प्रकार के कोटर कोटिंग में यूज करते हैं। विच इंडिकेटर इज यूज इन लीक टेस्ट अपैरेटस। लीक टेस्ट अपैरेटस जो पैकिंग में लीक टेस्ट की जाती है उसमें कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो यूज किया जाता है? तो उसका आंसर है मिथिलीन ब्लू कलर का जो इंडिकेटर है उसको लीक टेस्ट में यूज किया जाता है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, लीक टेस्ट क्या होती है? व्हाट इज द लीक टेस्ट ऑफ टेस्ट इन पैकिंग? द टेस्ट विच इज यूज्ड टू check the integrity of packed strips, blisters, bottles, small sachets containing tablet, capsule, dry powder is called as leak test. Leak test apparatus is used to quality of the packaging process and to check that the seals enclosing the products are perfectly intact and no water should go inside the pack. लीक टेस्ट मतलब कि लीक तो नहीं हो रहा है, हमने जो पैक किया है चाहे वो भले ही ब्लिस्टर में हो, स्ट्रिप में हो, बॉटल में हो, सैचेट में हो, तो वो लीक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, टेम्परेचर, RH है, उसके टैबलेट के ऊपर वो माइक्रोबियल ग्रोथ कर सकती है, या उसका जो कंटेंट है, समझ लो पाउडर है, पाउडर लीकेज होगा तो वो गिर जाएगा, तो कस्टमर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लीकेज ना हो, इसका एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल कंडीशन कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, इसके लिए लीक टेस्ट की जाती है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हार्डनेस इन द टैबलेट? टैबलेट का जो हार्डनेस करते हैं उसका यूनिट क्या है? आंसर है दोस्तों किलोग्राम, केजी, न्यूटन एंड पाउंड को LB बोलते हैं, किलो पाउंड को KP, स्ट्रॉन्ग कॉब ये यूनिट SC है, ये होता है मैनुअल हार्डनेस टेस्टर का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉप का एक हार्डनेस टेस्टर ही आता है जो आपको हैंड से व्हील घुमा के उसको प्रेशर देना है, और किलो फोर्स ये KGF में आता है। तो ये यूनिट है जो हार्डनेस टेस्टर के टैबलेट्स के हार्डनेस बता देते हैं। व्हाट इज द वैलिडेशन? Documented program or evidence that they provide the high degree of assurance that the specific process, method or system consistently produce a result indicating predetermined acceptance criteria, predetermined specification। तो ऐसी एक प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि जो आपको कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रही है, प्री डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको बता देती है। कैलिब्रेशन, व्हाट इज द कैलिब्रेशन? डॉक्यूमेंटेड दैट द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट बाय द कंपैरिजन विद दोज प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रेसेबल स्टैंडर्ड ओवर एन एप्रोप्रिएट रेंज ऑफ मेजरमेंट। कैलिब्रेशन क्या होता है? Comparison of the results taken from the display of the balance। ठीक है, कैलिब्रेशन क्या करते हैं हम लोग? या कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड ट्रेसेबल स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स है 10 kg का समझ लो वेट है, तो 10 kg कैलिब्रेट मतलब क्या करना है कि हमको 10 kg का स्टैंडर्ड वेट रखना है बैलेंस के प्लेटफॉर्म पर, और ट्रेसेबल लिमिट उसकी क्या है, प्लस माइनस, उसके रेंज में आपको वो बैलेंस डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, शो करेगा, और यही होता है कैलिब्रेशन। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन क्या होता है? एक्शन प्रोवाइडिंग दैट द इक्विपमेंट और प्रोसेस वर्क करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली टू प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। क्वालिफिकेशन होता है इंस्टॉलेशन यानी कि IQ, ऑपरेशन OQ, परफॉर्मेंस PQ। द एक्ट ऑफ प्लानिंग, कैरिंग आउट and recording the results
of test on equipment to confirm its capabilities and to demonstrate that it will perform consistently as intended use and against the predefined specification. तो ये होता है क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन में सिस्टम का आता है, एरिया का आएगा, ठीक है, इक्विपमेंट का क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है, प्रोसेस है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है. तो ये सभी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि जिसमें हम लोग क्वालिफिकेशन करते हैं. IQ, OQ, DQ भी अगर आपके पास डिजाइन है तो DQ, IQ इंस्टॉलेशन, OQ ऑपरेशन और लास्ट में परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन. तो ये टोटल 12 क्वेश्चंस थे दोस्तों जो इस सीरीज में मैंने कवर किए हैं. अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछ लेना. मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स के आंसर दे सकूं. तो मिलते हैं कुछ अगले ही ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ. आपको ये मेरे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज कैसे लग रही है वो भी मुझे आप बता दीजिए. और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो, कौन सा टॉपिक आपको इंटरेस्ट है वो मुझे कमेंट्स करके बताना. और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ. तब तक जय हिंद.